नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज हमारे साथ दो सुपरस्टार हैं। ये दोनों सांसद हैं, सियासत के बड़े चेहरे हैं और सिनेमा के भी सुपरस्टार हैं। मोर्चा कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, ये हर पिच पर सुपरस्टार साबित हुए हैं। ये दोनों बिग बॉस में भी जा चुके हैं। सियासत में ये दो तरफा वार करने के लिए जाने जाते हैं। यानी एक तरफ ये अपने बयानों से विरोधियों पर वार करते हैं, तो दूसरी तरफ अपने सुरों से, अपने गानों से भी जोरदार प्रहार करते हैं। हमारे साथ है फिल्म जगत, संगीत और अब राजनीति के भी दो धुरंधर चेहरे, दो बेहतरीन अभिनेता, दो दिग्गज नेता और दो दमदार गायक। क्योंकि आज आर पार में ऐसे दो मेहमान हैं जो हर मामले में खुद को सुपरस्टार साबित कर चुके हैं, मनोज तिवारी और रवि किशन। जब ये फिल्मों में आए तो न सिर्फ सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगा दी, बल्कि पूरी की पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को नए मुकाम तक पहुंचा दिया। भोजपुरी में हम आए, फिर भोजपुरी भी, फिर ये आए, भोजपुरी बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। फिर उसके बाद क्या बिग बॉस में मैं गया, फिर बिग बॉस वाले दूसरा सुपरस्टार कौन है, तो इनको, तो इस तरह से एक है ना कि एक्चुअली एक बात बताएं कि पूरे देश में, विश्व में भोजपुरी मतलब हम लोगों को ही लोग बड़ा सम्मान से देखते हैं और वो इज्जत हम लोग बना के रखे। वही हमारे जूनियर सुपरस्टार्स लोग को भी हम लोग बोलते हैं कि उसको संगीत के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से आप लोग भी छेछा लेदर ना करके इसको संभाल के रखो। जो विरासत, जो मेहनत हम लोग करके इसको खेत को सजो के गए हैं, तो वो है कि wherever we go, people look up to, हम लोगों को देखना चाहते हैं। जैसा हम दोनों एक साथ आ जाएं तो वहां पर माहौल अलग हो जाता है। भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता के खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा खोल दिया। हमारी फिल्मों में, डायलॉग्स में, गीतों में जो वल्गारिटी कुछ लोग परोसते हैं, वो पहले ये चुप हो जाते थे, मैं आवाज उठाता था, लेकिन अब ये आवाज उठाने लगे। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू थैंक। फिल्म की दुनिया और गायकी में परचम लहराने के बाद पहले मनोज तिवारी ने राजनीति में कदम रखा और इसके बाद रवि किशन की भी सियासी पारी शुरू हो गई। राजनीति के मैदान में भी ये दोनों सुपरहिट साबित हुए। ये न सिर्फ विरोधियों पर जुबानी प्रहार करते हैं, बल्कि अपने गानों के जरिए भी जोरदार वार करते हैं। 1 घंटे आर पार में देखिए मनोज तिवारी और रवि किशन का अनोखा अंदाज अमीश देवगन के साथ। मनोज तिवारी मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं। कोरोना के काल में इन्होंने लोगों की खूब मदद की। अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर के लिए दान जुटाने से लेकर अन्ना हजारे और रामदेव के आंदोलन के साथ मजबूती से डटे रहे। स्वागत कीजिए नेता, अभिनेता मनोज तिवारी का। जय श्री आप देख ही रहे हैं जोश कैसा है। और मेरे अगले मेहमान जो है उनका नाम है रवि किशन। रवि किशन ने कोरोना में 1 करोड़ का दान दिया, 1 महीने की सैलरी भी दी। फिल्म टेक्नीशियन की मदद के लिए वो लगातार खड़े रहे, बाढ़ पीड़ितों को भी आर्थिक मदद करी। इसके साथ साथ भोजपुरी गानों में जो अश्लीलता थी उसके खिलाफ इन्होंने एक बड़ी मुहिम चलाई। स्वागत कीजिए अभिनेता, नेता, सांसद रवि किशन शुक्ला का। जय श्री राम। तो मेरे साथ इस समय मौजूद है, कह सकते हैं नेता, अभिनेता, सुपरस्टार, या फिर कहें तो एक ऐसे खिलाड़ी जो हर पिच पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अमीश भाई, आपने बुलाया, इतना सम्मान दिया, आपको धन्यवाद कहते हैं। रवि भाई और मनोज भाई, देखिए लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ तो स्टूडियोज में है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है, तो इसलिए उसके साथ ही हमने लोगों को यहां पर बिठाया हुआ है, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन के उस पार भी आपको बहुत लोग सुनना चाहते हैं। और बहुत रिस्की है दोनों को एक साथ, बड़ा रिस्क है। लेकिन कोविड से ज्यादा रिस्क है इनके साथ चल रहा। बट आपने रिस्क उठाया है, तो हम लोग। क्यों है रिस्क, क्यों है, मतलब मैं ये जानना और समझना चाह रहा हूं। नहीं, रिस्क इतने की पता नहीं टाइम पे आएंगे कि नहीं आएंगे। ये पिछले जन्म की दुश्मनी है इनके साथ। ये पिछले जन्म में लगता है कि हमारा खेत जोत के पैसा नहीं दिए या खा गए हमारा खेत, ये हमको लगता है हमारा खेत ये आदमी लूटा है। नहीं पिछले तुम कुछ ये जो कह रहे हो वाला ठीक नहीं है। भाजपा वाले खाने वाले टाइम का जो होता है ना,
पता चल जाए कि मनोज तिवारी बैठा है जी। तो रवि कोशिश करेगा कि नहीं जाए वहां, ठीक है। देखिए पर हमने आप दोनों को स्टूडियो में बुला लिया एक साथ, वो भी एक समय में पकड़ हाँ, लिया। ये अभी कपिल के शो में हम लोग जाने वाले थे, ये वहां धोखा दे दिए। अच्छा। तो ऐसा ये आपने बुला लिया, ये अपने आप में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि आपने बुला लिया हम लोग को। अमीश भाई पूरा आपको पूरा देश धन्यवाद देगा कि ये दोनों को बुला लिया। नहीं, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, चलिए, तो आज मैं तो किसी तबीयत को ठीक भी है। रिस्क में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो अच्छा था ना कि भाई जरा भी नासाज तबीयत तो भैया मुझे आइसोलेट करो। जी। चलिए एक बात बताइए, ये आप, क्योंकि देखिए आप लोगों के अंदर, आप नेतागिरी में पहले आए, फिर ये आए, आप सांसद बने, फिर ये बने, और मैं मान सकता हूं कि आप गाना गाते हैं, आप तो पहले से अब ये भी गाना गा रहे हैं, तो मतलब कहीं आपको ये छोड़ नहीं रहे। नहीं, ये पहले आए हैं। एकदम इनकी दुखती नस को आप दबाए। अमीश भाई छेड़िए अभी निकाल, जैसा आप आज कह इनका रहे हैं। सब सामान निकले बाहर पूरा। इन लोग यहाँ बहुत, मेरा सामान तुम्हारे पास पड़ा है, कुल आज निकले बाहर, गुलजार साहब लिखे थे। क्या है कि देखो, ठीक है मैं सांसद पहले बन गया जी लेकिन भाई कोई लेट नहीं था, जी। तो जब आए दुरुस्त आए, और हम दोनों जब आए हैं तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम दोनों देश के लिए आए हैं, देश के उत्थान के लिए आए हैं। ये हम सबका सबसे बड़ा ये पहचान। देखिए अमीश भाई बहुत साफ है। बहुत सारे लोग सोचते थे कि क्या हम इनको भी पूछते हैं सवाल मुझे भी कि अब जिंदगी अच्छी चल रही थी, सब कुछ पा लिए थे, तो हम दोनों कभी अक्सर ये बातें करते थे कि देश को लौटाना। ही इज ऑल्सो वेरी इमोशनल मैन। ये हमेशा हम लोग किसी सेट पे भी बैठे रहते थे, यार एक समय आएगा कि वापस ये प्रकृति को लौटाना है, सब कुछ लेके आप और ये जा हर रहे कोई हैं। नहीं सोचता। लेकिन अमीश भाई सोचना तो पड़ेगा। आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अब पूरा देश सोच रहा है। पहले लोग भारत माता की जय बोलने में शर्माते थे, पहले लोग तिरंगे से प्रेम करने में शर्माते थे, पहले लोग अपने जय श्री राम बोलने में शर्माते थे, अपने भगवान का नाम लेने में लोग शर्माते थे। आज लोग दिल खोल के जय श्री राम, ऐसी गूंज पूरे देश में आ रही है, विदेशों में आ रही है। तो ये कभी नहीं हुआ, ये जो ये चमत्कार बहुत हुआ। अच्छी बात इन्होंने कहा कि आज भी फिल्म इंडस्ट्री में जो देश भर का प्यार पाके लोग रहते हैं, लेकिन आपका भी देश की संस्कृति के प्रति, देश के प्रति कुछ आपका भी योगदान है, ऐसे कम लोग हैं और लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों। ये जो बात कहा इन्होंने वो बहुत अच्छी है। अब वो कैसे वो शिक्षा आएगी या फिर हम लोगों में कैसे आई, ये सब हम लोग जगदम्बा का शुक्रिया कर रहे हैं।